हेलो एवरीवन, आपकी क्लासेस का आज EIS का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है। बट इसके पहले बस 2 मिनट के आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। देखिए, हम 19th ऑफ फेब से किसी को भी एंड ऑनवर्ड्स अगर आप कहें तो किसी को भी हमने बुक डिलीवर नहीं की है, बिकॉज आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। एंड इसके बाद अभी तक बुक अवेलेबल नहीं हो पाई है। एंड जिस जगह पे हम हैं वो अराउंड 5 अगस्त तक लॉकडाउन में अभी भी है। आज आप देख रहे हो 1 अगस्त को ये वीडियो, तो जिनको भी बुक चाहिए वी आर गोइंग टू अरेंज अदर, मतलब बड़े प्रिंटिंग हाउस की जगह प्रिंटर के थ्रू हम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं बुक्स को। बट मिनिमम 25 to 30 स्टूडेंट्स अगर बुक की डिमांड करते हैं तो उनके लिए ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। और इसके बाद फिर किस डेट को बुक आ पाएगी अभी नहीं कहा जा सकता, बिकॉज पेपर भी हमारी बुक A3 साइज के पेपर पे वो पेपर भी इजीली अवेलेबल नहीं है अभी। तो जिनको भी बुक की रिक्वायरमेंट है, हमने लगभग हफ्ते में 12 से 13 लोगों को हमेशा मना किया बुक के लिए, जिनको भी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज बहुत दिन से EIS की क्लासेस नहीं आई थी और आपसे इनफॉर्मल वे में हम कम्युनिकेट करते हैं ओनली ऑन यूट्यूब, तो हमारा लिंक थोड़ा टूट चुका है। तो बुक रिक्वायर्ड पर्सन प्लीज व्हाट्सएप कर देना हमें इस नंबर पे 9913100384 पे। एंड प्लीज इन्फॉर्म करना हमें कि क्या करना है बुक का, आपकी बुक की कॉपी सिक्योर करनी है या कब और किस मोड में आपको डिलीवरी हो पाएगी, इस चीज की भी इंफॉर्मेशन आपको इसी नंबर के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए अब आप अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 3। आपके EIS का चैप्टर नंबर 3 अभी बची थी जो क्लासेस, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 आपका मोस्ट इजी चैप्टर है। सर इजी, हमें तो लगा आप इंपॉर्टेंट बोलोगे। इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत ज्यादा इजी भी है, बिकॉज हम जो एग्जांपल्स आपको यूज करेंगे वो ऐसे होंगे जो आप डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल किए होंगे। चलो, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके 2 पार्ट को अगर आप देखिए तो आप पहले देखेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में हमें समझना होगा। अगर हम समझ गए कि ये सिस्टम क्या है, सिस्टम मतलब एक प्रणाली, मतलब इंफॉर्मेशन के कुछ ना कुछ करने की एक प्रणाली, एक तरीके के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि इंफॉर्मेशन के बारे में कोई तरीका लगा है, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिल रही है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें समझना होगा। ओके सर, आइए चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। देखिए, अगर चूंकि आप बात कर रहे हैं अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, तो सर इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब सीधी बात, नो बकवास, किसी जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको कुछ चाहिए, आपको कोई नॉलेज चाहिए, आपको कोई जानकारी चाहिए किसी चीज के बारे में, ठीक है। हाँ सर, तो आप चलो एक छोटी सी बात करते हैं, हम गूगल का भी एग्जांपल ले रहे हैं। आप जाने वाले हैं केदारनाथ, और केदारनाथ के लिए आपको टिकट बुक करनी है। आप 4 दोस्तों को जाना है केदारनाथ, आप लोगों को टिकट्स बुक करेंगे। अब सर कितनी आंखें बनाओगे, चलो यही 4 लोगों को, ठीक है, 4 लोग केदारनाथ जाने वाले हैं। तो अब आप कैसे करेंगे? आप भाई साहब अपना मोबाइल खोले, गूगल पे आप गए IRCTC की वेबसाइट पे और वहां से आप टिकट बुक करेंगे। इसका मतलब आपको टिकट बुक करने के पहले आपको एक नॉलेज चाहिए, बुकिंग के पहले आपको जानकारी चाहिए कि अवेलेबल है कि नहीं, टिकट पता होना चाहिए आपको। हाँ सर, तो आप इसकी अवेलेबिलिटी जानना चाहते हैं, आप अवेलेबिलिटी की जानकारी चाहते हैं। तो अवेलेबिलिटी की ये जानकारी चाहना मतलब आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि ये टिकट्स अवेलेबल है कि नहीं, इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिले, इसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है, एक सिस्टम के थ्रू जाके आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा तो होता नहीं है कि आप आकाश की तरफ देख के चलाते हो, टिकट है क्या, आकाशवाणी होती है कि टिकट अवेलेबल है कि नहीं है। एक सिस्टम के थ्रू जाते हैं आप, IRCTC की वेबसाइट के थ्रू जाते हैं। तो हम आज इसी पूरे एक सिस्टम को समझने के लिए यहाँ पे इस चैप्टर में बैठे हैं। सर कैसे अब जाएंगे? अब छोटी सी बात, देखिए आप लोगों में जाना है 4 लोगों को, 4 लोग जा रहे हैं तो, और वो लोग IRCTC की वेबसाइट से पता कर रहे हैं कि भाई साहब ये इनपुट आपने उसको दिया, ये इनपुट दिया कि हम 4 लोगों को जाना है केदारनाथ, बताओ ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं, AC फर्स्ट क्लास अपर सीट पे हमें रिजर्वेशन चाहिए। ये इंफॉर्मेशन आई। अब भाई रेलवे क्या करेगी? रेलवे देखेगी कि रेलवे के पास ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन भी तो आई है
कि किसको कहां से जाना है, किसको कब जाना है, किस जगह जाना है, इस स्पेसिफिक ट्रेन में बहुत से लोगों को बहुत से स्टेशनों तक जाना है। तो पहली बात क्या रेलवे देखेगी, केदारनाथ के लिए ये ट्रेन का उस स्टेशन पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं, मतलब केदारनाथ तक जाने के लिए सीट है कि नहीं है, अवेलेबल है तो फर्स्ट क्लास में अवेलेबल है और अपर सीट अवेलेबल है क्या नहीं है। अपर सीट वाले को लास्ट प्रेफरेंस देती है, पहले बताती है अवेलेबल है कि नहीं है। किस तरीके से बताएगी, इसका मतलब आईआरसीटीसी बताने के लिए दो डाटा ली। पहला डाटा तो आईआरसीटीसी का खुद का अवेलेबिलिटी, अदर पैसेंजर्स के साथ क्या क्या है, अवेलेबल है कि नहीं, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इन दोनों डाटाओं को प्रोसेस करेगा आपका सिस्टम, उसके बाद बताएगा कि हाँ भाई साहब टिकट अवेलेबल है या नहीं है। नहीं समझ आया सर? समझ में आ गया। मतलब आपने जो इनपुट दिया, आपकी जो चाहत थी कि हम जाना चाहते हैं इस स्टेशन, इसको देखेगा और इसके पास अदर जो इंफॉर्मेशन इसके डाटाबेस में अवेलेबल है, इसके डाटाबेस में अवेलेबल है, उन दोनों के ऊपर कुछ प्रोसेस करेगा, ये प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद आपको वेबसाइट बताती है कि सीट्स अवेलेबल है कि नहीं। ये जो आपको बताती है ना, ये जो डिजायर्ड आपको इंफॉर्मेशन देती है, ये आपको क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। और कैसे इंफॉर्मेशन दे दी, आप चाहते क्या थे, ये जानकारी चाहते थे कि सीट्स अवेलेबल है कि नहीं, उसने आपको जानकारी दे दी। अब आप बुक कर सकते हैं। सर ये हुआ डाटा। सर एक होता है डाटा, डाटा क्या था, आपको कहां जाना है, कितने लोग कहां कहां जा रहे हैं इस ट्रेन से, और इस ट्रेन में जितनी सीट्स हैं उसमें से कितनी सीट्स बुक हो चुकी हैं, ये सब कुछ क्या है, डाटा। अब इस डाटा की प्रोसेसिंग हुई, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस डाटा की क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई कि चलो ये डाटा था, अब इस डाटा की प्रोसेसिंग की है तो पता चला कि इस बंदे ने जो पूछा है वो हो सकता है, टिकट्स अवेलेबल हैं। तो ये डाटा पे प्रोसेसिंग करके हमको क्या निकला, इंफॉर्मेशन। मतलब प्रोसेस्ड डाटा कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा भी आपका इतना डाटा है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि टिकट अवेलेबल है कि नहीं है, ये टिकट पे मिस्टर झुन्नू बैठे हैं, इस पे चुन्नू बैठे, इस पे मुन्नू बैठे, इस पे गुन्नू बैठे हैं, सुन्नू बैठे, ऐसे सब कुछ पता है, डाटा है भाई साहब। लेकिन अब हमें यह पता करना था कि ये 4 टिकटें अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी। तो इस डाटा पे आपने जो इनपुट दिया उसके अनुसार और इस डाटा को लेके इन दोनों की प्रोसेसिंग हुई। तो इस डाटा पे होल डाटा, आपका वाला भी डाटा ही आएगा, जो आपने इनपुट दिया वो भी डेटा में हो गया और ये भी डेटा हो गया। इस पे प्रोसेसिंग करने के बाद हमको इंफॉर्मेशन मिली कि अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो इस तरीके से आईआरसीटीसी का एक तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम हुआ। सर अब थोड़ी बातें और हम कर लेते हैं, मतलब सर कैसे हम ये सब कुछ किए होंगे, थोड़ा सा पिक्चर अब क्लियर करते हैं। सर देखिए, आप सबसे पहले आपने जब आप 4 दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने अपना मोबाइल उठाया होगा, गूगल पे जब गया होगा तो उसने क्या किया, सबसे पहली बात तो पीपल चाहिए। इंफॉर्मेशन मिली कैसे, हमें कोई पीपल चाहिए कि भाई कोई आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे पहले देखो तो कि अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए सर, पीपल। जैसे आप 4 दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने सबसे पहले सोचा होगा कि हम देखेंगे, उसके बाद उसने अपना क्या निकाला, मोबाइल निकाला। इट मींस आप इसको क्या कर सकते हो, हार्डवेयर निकाला। एक हार्डवेयर का जरूरत होता है जिसके थ्रू आप देख पाते हैं, और उस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर की भी नीड होती है। सॉफ्टवेयर में क्या आ गया, एक आपका एंड्रॉइड आया होगा सर जिसपे आपका मोबाइल फोन चल रहा है ओएस, और दूसरा आपका आईआरसीटीसी का ऐप भी तो आया ना सर, मतलब सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उसके बाद क्या, अगर इसके पास ये सब कुछ हो लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो, नेटवर्क नहीं हो, तो क्या पॉसिबल है, नहीं सर। इसका मतलब नेटवर्क की भी नीड पड़ती है। और उसके बाद सर डाटा की भी जरूरत पड़े, डाटा रिसोर्सेज, कि उस ट्रेन में किस सीट्स पे कौन बैठा है। अगर हम ये नहीं देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि 4 सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। इसका मतलब सर ये सब कुछ लगता है, यूज होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हमको बनाना है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सब चीजें लगती हैं। उसके बाद यहां पे प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो कि प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे प्रोसेसिंग हो रही है, ऐप पे प्रोसेसिंग हो रही है। और फाइनल आपको आउटपुट यहां पे फाइनल आपको क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है कि आपकी टिकट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, यही छोटी सी बात आपकी पूरी इस चैप्टर में है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। आइए, इंफॉर्मेशन सिस्टम में मतलब क्या होगा, देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर हम पढ़ें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब यहां बताया कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए आप यहां पे क्या ले लें, आपका मोबाइल ही यहाँ कम्युनिकेशन डिवाइस है। वैसे तो अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं, या लैपटॉप छोड़ो, लैपटॉप से अगर कर रहे हैं तो आप डोंगल लगाए होंगे लैपटॉप के लिए, या लैन कनेक्शन लिए होंगे, राउटर लिए होंगे, तो वो कम्युनिकेशन डिवाइस हो गई आपके लिए। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, देखो बहुत आपके तो कमेंट्स वैसे मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं कि सर इतनी सुंदर बुक बनाई को पढ़ने का मन कर जाता है, बट देखो जिस प्रेजेंटेशन में मैंने दी है इतनी छोटे से में आपको ये डेफिनेशन याद रह जाएगी। और कहीं पे भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये लाइन आप चिपका के आ जाना, सीधी बात। कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नेटवर्क एंड डाटा रिसोर्सेज, जो चीजें यहां पे आपको बताई गई थी, नेटवर्क एंड डाटा रिसोर्सेज दैट प्रोसेस्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जो डाटा और इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर रही होती है। मैंने क्या बताया, यहां पे प्रोसेसिंग हो रहा था, तब आईआरसीटीसी आपको बता पा रहा था अवेलेबल है कि नहीं, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। सर आपका क्या पर्पस था, आपका पर्पस था पता करना कि यहाँ पे टिकट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो आपके इस पर्पस को पूरा करने के लिए ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आईआरसीटीसी का वर्क किया ना, तो यही होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या हुआ, सबका कॉम्बिनेशन लगा, पीपल्स भी लगे, आपको जानना था, आपका मोबाइल फोन भी लगा, उसमें ओएस जो था, और आईआरसीटीसी की वेबसाइट भी लगी, कम्युनिकेशन डिवाइस भी लगा, नेटवर्क लगा, आपका इंटरनेट लगा, डाटा रिसोर्सेज जो उसके पास डाटा अवेलेबल थे कि ट्रेन में कितने पैसेंजर कहां जा रहे हैं वो भी लगा। और ये सब कुछ क्या किया, दैट ऑल प्रोसेस्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये सब लिए और इसकी प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दी गई। और क्या दी गई, क्यों दी गई, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, कि आप जानना चाहते थे उस ट्रेन में टिकट अवेलेबल है कि नहीं है। लास्ट बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे, combination of people, hardware, software, communication device, network and data resources that processes data and information for a specific purpose, that's called information system। मेरे साथ बोलो प्लीज, बोलो बोलो, that's called information system। The main aim and purpose of each information system is to convert the data into information which is useful and meaningful। सर information convert करने का मतलब, सर देखो डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, इंफॉर्मेशन में, जो मीनिंगफुल और यूजफुल हो। मतलब अगर हम बता दें सर इस ट्रेन में इतने लोग बैठे हैं, ये है वो है, दुनिया भर की कहानी, तो ये डाटा था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया इंफॉर्मेशन में, मीनिंगफुल वे में, कि क्या 4 लोगों की और सीट्स यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसी डाटा का, इसी डेटा का यहाँ कन्वर्जन हो गया ना अवेलेबिलिटी के नाम पे। हाँ, तो सर इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा को कन्वर्ट कर देता है, किस में, डाटा को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स के बारे में चलो मैं यही बता देता हूं थोड़ा सा। सर इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आइए थोड़ा सा अपनी बुक में नीचे की साइड आइए, यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में पहुंचिए। यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। पहली बात तो पीपल, कोई एक व्यक्ति, कोई इंसान ही तो चाहता है ना कि हमको ये मेरा एम है, ये जानना है। किसी की रिक्वायरमेंट आई, आपकी रिक्वायरमेंट आई कि यहाँ पे टिकट्स अवेलेबल है कि नहीं है, तो पीपल। उसके बाद कंप्यूटर लगेगा, कंप्यूटर में क्या हार्डवेयर भी लगा और सॉफ्टवेयर भी लगा। हार्डवेयर मतलब मैंने कहा था, चलो मान लो आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप लगा यहाँ पे, और सॉफ्टवेयर विंडोज भी लगेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर उस पर चल रहा है। अगर आपने हार्डवेयर में मोबाइल समझा तो आपका ओएस एंड्रॉइड भी लगेगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आईआरसीटीसी की वेबसाइट कह लीजिए, ऐप, वो भी यूटिलाइज होगा। उसके बाद बात करते हैं तो डाटा रिसोर्सेज भी लगेंगे। सर डेटा रिसोर्सेज मतलब कैसे, डेटा रिसोर्सेज मतलब कि उस ट्रेन में और कितने लोग कब कहां जा रहे हैं, सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। और इन सबके साथ साथ नेटवर्क लगेगा और कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगेगा। नेटवर्क के थ्रू ही बेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपका इंटरनेट भी लगेगा। इट्स सो सिंपल दैट कंपोनेंट्स ऑफ आईएस क्या होते हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। लो आप पूरा चैप्टर समझ गए, इतना ईजी चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इजी है। और आप इस एग्जांपल्स के थ्रू बस मेरे साथ चलते जाइए, आपको ये बहुत ज्यादा इजी और लगने वाला है। अभी आप पढ़ेंगे कहेंगे अरे ये भी तो मुझे पता था, बस यही है। तो आइए चलिए यहां पढ़ते हैं। यहां पे इन्होंने लिखा है एन इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल कंप्राइज द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें ये स्टेप्स शामिल हैं। कौन से स्टेप्स शामिल हैं, इन स्टेप्स के बारे में बात किया। तो पहला मोस्ट लॉजिकल स्टेप, इनपुट। सर इनपुट लॉजिकल क्यों बोला, अब पढ़ो इनपुट में क्या लिखा है। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट इनटू सुटेबल फॉर्मेट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग। मतलब ट्रेन में कितने लोग हैं और आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों को इनपुट कह दिया। ट्रेन में कितने लोग कहां जा रहे हैं ये भी तो उठाएंगे, और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को इनपुट कह दिया। तो बिना इनपुट के प्रोसेसिंग किस पे होगी, नहीं हो सकती। हाँ सर ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस करेंगे,
इंफॉर्मेशन, देखो पहले क्वेश्चन समझिए प्लीज। इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो मॉडल है इसमें क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहली बात, आपकी चाहत जागी, आपको जाना है तो आपने इनपुट दिया, आपके इनपुट पे कुछ प्रोसेस हुआ, हाँ भाई इतना इतना सीट अवेलेबल है और आपका ये चाहत है, ठीक है। उसके बाद आपको बता देगा काउंटर वाला कि आपकी सीट अवेलेबल है कि नहीं, बस वही बात यहां लिखी है। देखो प्रोसेस में, अ प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप अंडरटेकन टू अचीव डिजायर्ड आउटकम और गोल। मतलब वो पूरा प्रोसेस, मतलब पूरी सीरीज है, ये काम करने हैं कि आप जो चाहते हैं वो बता दिया जाए आपको, आपका आउटकम और गोल आपको दे दिया जाए। इंफॉर्मेशन सिस्टम आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड विथ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ब्रिंगिंग more productivity and better control for those processes। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड होते जा रहे हैं, आईआरसीटीसी की तो पूरा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ही इसी के बारे में यहां बात कर रहा है। अब देखो आउटपुट क्या होता है, आपको बताएगा ना, हाँ भैया अवेलेबल है आपकी सीट्स। देन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, ये फ्यूचर यूज के लिए भी हो सकता है या फिर कम्युनिकेट टू यूजर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोसीजर ऑन इट, या फिर तुरंत आपको बता दिया कि हाँ आपकी सीट्स अवेलेबल है, तुरंत वो आपको बताता है, तो एप्लीकेशन को ये जो रिस्पेक्टिव प्रोसीजर्स है इसको फॉलो किया गया, तुरंत आपको कम्युनिकेट करने के लिए जो आप चाहते थे वो बता दिया आपको। दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक छोटा सा पिक्टोरियल डायग्राम मैंने यहां बनाया है जिसमें इनपुट लिया है। इनपुट में क्या लिखा है, बिजनेस प्रॉब्लम्स। इनपुट को देखो क्या लिखा है, बिजनेस प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन, इंटरप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एक बिजनेस के नजरिए से इस चीज को देखते हैं, अगर आपने इस चीज को एक बिजनेस के नजरिए से देखा तो किसी भी बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ डाटा। मान लो आपको पता करना है कि यार मेरा फ्यूचर प्रोडक्शन कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, मेरी फ्यूचर सेल्स कितनी आ सकती है, मेरी डिमांड कितनी आ सकती है जिससे मेरा मार्केट शेयर डाउन ना हो, मार्केट डिमांड फुलफिल कर पाए, या कोई भी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन या अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। किसी भी बिजनेस की नीड की बात हम यहाँ पे करेंगे, बिजनेस को कुछ जरूरत पड़ सकती है लेकिन उसके पास तो वो बताएगा कि हमें ये जानना है, उस पे प्रोसेस होगा, सॉफ्टवेयर होगा, प्रोग्राम, पीपल, कम्युनिकेट, इक्विपमेंट कुछ स्टोर करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे कि तुम्हारा ट्रेंड ये रहता है। ऐसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो विंटर्स में क्लोथ्स बनाती है, तो बताएगी यार कि यार इस बार मेरे कम्बल कितने बिक सकते हैं, तो प्रोसेस होगा, आपका ट्रेंड ये रहता है कि आपके कम्बल इतने इतने बिकते हैं, और इवन ये भी कि इंडिया के इन रीजन्स में बिकते हैं। एग्जाम्पल अगेन सुनना, मान लो इसने 2 लाख कम्बल बनाए, 2 लाख कंबल ब्लैंकेट्स बनाए, और इसकी जो डिमांड होती है वो 5 लाख कंबल की आती है, लेकिन अब ये लॉकडाउन के कारण बना नहीं पाया, इसको लेबर नहीं मिल रहा है, तो ये प्रोसेस करेगा भाई मेरा प्राइमरी मार्केट कहां है, इंडिया में किस रीजन में मेरे कंबल सबसे ज्यादा बिकते हैं, जहां का मार्केट मुझे लॉस्ट नहीं करना है, बताओ मैं 2 लाख कंबल उन्हीं जगहों भेजूंगा। तो ये प्रोसेसिंग करके स्टोर्ड डाटा में बताएगा कि आपका पिछले सालों में इन जगहों पर सबसे ज्यादा सेल हुई है, तो ये होता है प्रोसेसिंग। उसके बाद आउटपुट में आपको ये बात बता देगा। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ग्राफिक्स, कैलकुलेशन, वॉइसेस, कुछ भी दे सकता है। अच्छा, डाटा में एक बात याद रखना है, इनपुट में कुछ भी हो सकता है भाई साहब, आप ग्राफ, अरे ये छोड़ो यार, गूगल इमेज पे आप डालते हो ना इमेज कहाँ की है, तो इनपुट में कोई भी फॉर्म हो सकता है, डेटा का कोई भी फॉर्म हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, विजुअल, टेक्स्ट, बार चार्ट, बार, पाई चार्ट एंड ऑल दैट, सब कुछ, ठीक है। और ये सारे प्रोसेस कंट्रोल्ड होते हैं, सब कुछ कंट्रोल रहता है। ओके सर, ये छोटी सी बात थी। तो इस पूरे चैप्टर में आपको केवल का इंफॉर्मेशन सिस्टम और ये कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए। रफ रीडिंग के लिए चलो कंपोनेंट्स का देखो, ये बुक में सब कुछ याद रखिएगा। ग्रीन टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पता होगा, ग्रीन टेक्स्ट मतलब 1 टाइम रीडिंग, इससे ऊपर कुछ नहीं, जिसको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी मोटी बातें लिखी होती है। ब्लैक टेक्स्ट मतलब नॉर्मल टेक्स्ट ऑफ बुक, और जो ये मेरा ब्लू कलर का टेक्स्ट होता है वो होती है अमेंडमेंट, जो नई आई है, जो पिछले अटेम्प्ट में नहीं थी और इस अटेम्प्ट में आई है। मतलब सर नवंबर 2019 तक जो नहीं थी, मई 20 जो कि हो नहीं रहे एग्जाम्स, तो नवंबर 20 में जो आ सकते हैं वो ब्लू टेक्स्ट है इसमें। ओके सर, और रेड में हेडिंग्स हैं। आइए तो इसमें हम पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरप्राइज एंड इंडिविजुअल कैन यूज कंप्यूटर टू कलेक्ट, स्टोर एंड प्रोसेस, एनालाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। भाई साहब आज हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से डाटा स्टोर करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं क्या सही है क्या गलत है, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर भी देते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज मैनुअल, पेपर एंड पेंसिल, मतलब पुराना मुनीम बैठ के जो बैलेंस शीट बना रहा है वो भी एक तरीका है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इनफॉर्मल, वर्ड टू माउथ, दुनिया जो कह रही है वो भी एक है कि एग्जाम्स नहीं होंगे, बहुत पहले से लोग कह रहे थे यूट्यूब पे, तो वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। इनफॉर्मल वे, बात को समझते रहिए। फॉर्मल, रिटन प्रोसीजर्स, जो ICAI नोटिफिकेशन निकालती है अपनी काउंसिल मीटिंग करके, मीटिंग में अप्रूव्ड होता है तो नोटिफिकेशन जारी होती है, वो हो गया आपका फॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई, वो हो गया आपका फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड
कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी था, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है सर। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, अरे देखो कुछ जगहों पे ना हाईवेज पे देखिए एकदम अजीब अजीब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एकदम मजेदार एग्जांपल जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। हाईवेज पे एक मशीन लगी होती है, कौन सी गाड़ी बहुत स्पीड से गई, कौन सी गाड़ी स्पीड क्रॉस की, वो लगी होती है ना मशीन, वो उस गाड़ी का कार नंबर भी कैप्चर कर लाता है। जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें यहाँ मिल गई है। ओके ओके सर। A computer based information system is a combination of people, IT और business processes। देखो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पहली बात तो कोई पीपल होगा ही होगा जिसको नीड होगी इंफॉर्मेशन की, चालान काटने वाले को नीड होती है गाड़ी कौन सी जल्दी गई। IT एंड बिजनेस प्रोसेसेस एंड हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू कैरी आउट द बिजनेस सक्सेसफुली। अच्छा देखो पीपल जो यहाँ पे आता है ना, पीपल मतलब सिर्फ और सिर्फ जिसको नीड है वही नहीं, पीपल में ना आईटी प्रोफेशनल्स भी आ जाते हैं, आईटी इंजीनियर्स भी आ जाते हैं, ये लोग भी पीपल्स में ही आते हैं। और आगे पढ़ें थोड़ा सा सर, पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दैट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज टू क्रिएट, कलेक्ट, फिल्टर, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट डाटा। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? वही सारी बातें बेटा देखो जो आपको पहले समझा दिया। मैं 2 मिनट में बातें समझाने में बिलीव रखते हैं, आपको एग्जांपल के थ्रू वही हो रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है सर? नेटवर्क है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और पीपल का एक कॉम्बिनेशन है जो कि क्या करता है? क्रिएट करता है, कलेक्ट करता है, फिल्टर करता है, प्रोसेस करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है डाटा को। ये आपको समझाया। इंफॉर्मेशन सिस्टम आर इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग टुगेदर टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। भाई इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया ना, पांचों मिलजुल के काम कर रहे होते हैं कंपोनेंट्स। जब आपको टिकट लेने जाना था, ये वाला एग्जांपल, ये सब कुछ मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। तो इसने क्या बोला? सब कुछ मिलजुल के कोलैबोरेट होकर काम कर रहे होते हैं, कंबाइंड वे में काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको प्रसार भी करते हैं, डिसमिनेट भी करते हैं इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, जिससे अच्छा डिसीजन मेकिंग हो पाए। ठीक है, ठीक है सर जी। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, एनालिसिस, वर्चुअलाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे मतलब डिसीजन मेकिंग के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन भी अच्छी हो। अब ऑर्गेनाइजेशन के के लिए आप डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो मैंने कई जगह हेडिंग दी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इन्वेंटरी डिपार्टमेंट, आप उस चीज को भी यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, यस सर। अ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्राइज ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन सपोर्ट। यहां तक बात समझ में आ गई कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या होते हैं? भाई साहब पीपल होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, डाटा एंड नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट होते हैं। ये सब आपको यहां तक बात समझ में आई है। अब देखो और छोटी मोटी बातें देखते हैं। पीपल मींस क्या होता है? आईटी प्रोफेशनल्स भी हो गए, जो सॉफ्टवेयर वाला काम कर रहा है वो भी पीपल में ही आएगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी हो गया, प्रोग्रामर भी हो गया, कोडर भी हो गया, जो कोडिंग वोडिंग कर रहा है वो लोग भी, वो फिलहाल आईटी प्रोफेशनल्स में तो आ ही गए। एंड इंड यूजर, जिसको आउटपुट मिल रहा है वो भी पीपल में है। दैट इज द पर्सन हु कैन यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर रिट्रीविंग द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। द हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, दैट इज सर्वर और स्मार्ट टर्मिनल। स्मार्ट टर्मिनल में आप अपना स्मार्टफोन भी समझ सकते हैं। विथ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन लाइक कोर i3, i5, i7। ये देखो प्रोसेसर्स, ये प्रोसेसर जो है ना, अब अगर आप लैपटॉप में हो तो आपका डेस्कटॉप में हो तो i3, i5, i7 है। तो स्नैपड्रैगन ले लो यहाँ पे अगर आप यूज कर रहे हो एंड्रॉइड मोबाइल तो। ओके, यस सर। सॉफ्टवेयर मींस सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर का मतलब देखो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ओएस लिख सकते हैं। आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको देखो सॉफ्टवेयर में देखना, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। तो यहाँ पे भी यहाँ से ओएस के बारे में बात करता है, जिसमें आ गया यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज वगैरह, इनकी बात कर रहा है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइंड टू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जैसे IRCTC का जो सॉफ्टवेयर है, ये ऐप हो गया, इसको आप समझ सकते हैं। द डाटा इज अ रॉ फैक्ट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस। डाटा हमेशा रॉ फैक्ट होता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होकर इंफॉर्मेशन बनाता है। द डाटा मे बी अल्फान्यूमेरिक, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो एंड अदर फॉर्म्स। द नेटवर्क मीन्स कम्युनिकेशन मीडिया, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां तक सर अभी तक आप खुद बताइए, जो मैंने एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको बातें समझाई थी, पूरी आईसीआई वही बात बता रही है। ये जो छोटा सा एग्जांपल लोग लेके चले थे अपने साथ, इसी एग्जांपल के बारे में आईसीआई अभी तक आपको सब कुछ समझा रही है। ओके ओके, आप प्लीज ये सब छोटा छोटा ना मेरे साथ लिख लिया कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट देगा। एग्जाम के एक डे बिफोर आप बस बुक खोल कैसे पलटोगे ना, आपको चीजें दिमाग में क्लिक होती हैं बेटा। पीपल का क्या मतलब होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम को समझ रहे हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम को पता है हम समझेंगे तो क्या समझेंगे? हार्डवेयर को भी पहली बात समझेंगे और सॉफ्टवेयर को भी समझेंगे। मतलब कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज कंसीडर्ड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। भाई साहब किसी, अभी आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या पढ़ा कि सर पीपल है,
कंप्यूटर है, डाटा एंड स्टोरेज है, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन है। बट अगर अब हम कंप्यूटर सिस्टम, इस वाले कंप्यूटर सिस्टम देखो, इसको देखो, हमने पीपल पढ़ा, हार्डवेयर पढ़ा, चलो पीपल पढ़ा, हार्डवेयर, कंप्यूटर पढ़ा, डाटा एंड रिसोर्सेज पढ़ा, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन पढ़ा। बट अब हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में यहाँ पे आके ये ऐसे पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम अगर पढ़ रहे हैं तो सर दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है कंप्यूटर सिस्टम, क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। अब हम बेटा हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। देखो कुछ भी नहीं, बस एक ऐसे क्या है कि लेयरिंग होती जा रही है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा, अब उस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अंदर 5 चीजें आ रही थी जो चीज मैंने आपको बताई। अब जो कंप्यूटर सिस्टम आ रहा था ना, यहाँ पे पीपल आया था, उसके बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम आया था, उसके बाद फिर आपका डाटा एंड नेटवर्क आया था, और उसके बाद आपका आया था, सॉरी डाटा रिसोर्सेज आया था, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन आया था। तो जो कंप्यूटर सिस्टम आया था, कंप्यूटर सिस्टम में भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आया था, इसको पढ़ रहे हैं। अब हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, आप मेन चीज पढ़ चुके, क्या है इसके जितने सब पार्ट हैं सब डिवाइड होते जा रहे हैं ना, छोटी छोटी चिंदी खुल रही है। अब हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। आइए, हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब हम हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो हार्डवेयर में सीधी बात क्या आती है, हार्डवेयर मतलब क्या हो गया, देखो एज लाइक आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, ये सब हार्डवेयर्स हैं। हार्डवेयर्स मतलब क्या, जिसको यू कैन टच, आप जिसको टच कर पा रहे हैं। इवन फिजिकल कंपोनेंट, जो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट हुए ना, फिजिकल कंपोनेंट्स वो आ जाते हैं आपके हार्डवेयर में। अब फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या सर, फिजिकल कंपोनेंट्स में इनपुट कंपोनेंट्स भी कुछ हो गए। इनपुट कंपोनेंट्स में देखो जैसे कि आ गया कीबोर्ड, आपका कीबोर्ड कौन सा इनपुट कंपोनेंट है, टेक्स्ट बेस्ड अगर आपको इनपुट करनी होती है, टेक्स्ट बेस्ड इनपुट, तो आप कीबोर्ड का यूज करते हैं। अगर आपको कोई पोजीशन बेस्ड करनी होती है, पोजीशन बेस्ड, तो आप किसका यूज करते हैं, बताइए 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 बताइए, माउस का यूज करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको कोई वॉइस बेस्ड इनपुट लेना है, वॉइस बेस्ड इनपुट, जैसे मेरी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो किसका यूज होता है सर, माइक्रोफोन का यूज होता है। अगर आपको कोई इमेज बेस्ड इनपुट देना है, इमेज बेस्ड इनपुट देना है या वीडियो भी देना है, तो आप कैमरे का यूज कर रहे होते हैं या फिर स्कैनर का भी तो यूज कर रहे होते हैं स्कैन करने के लिए इमेज को। तो इस तरीके से हार्डवेयर में, हार्डवेयर वे हुए जो जिसको आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें भी इनपुट कुछ आए। इसी तरीके से इसके बाद इनपुट के साथ साथ फिर प्रोसेसिंग हार्डवेयर भी आते हैं। प्रोसेसिंग हार्डवेयर में आपके सीपीयू आ गया, जितने भी चिप बेस्ड होते हैं ना, चिप बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स जितनी भी हैं वो आ गई। जैसे माइक्रो प्रोसेसर आ गया आपका, माइक्रो प्रोसेसर, देखो ये चीजें ना आपकी कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, इसलिए थोड़ा इसको फास्ट लेके चलते हैं हम लोग। ओके हाँ सर जी, माइक्रो प्रोसेसर आ गया आपका, और भी बहुत कुछ अभी आता है माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका यहाँ इनपुट प्रोसेसर, उसके बाद आपकी आती है आउटपुट भी तो आती है, हाँ सर आउटपुट भी आती है। आउटपुट भी आपको मिलता है, आपको मॉनिटर पे आउटपुट मिलता है, मॉनिटर पे, जिसको एलईडी स्क्रीन, एलसीडी भी बोलते हैं। आपके मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है इस पे भी आपको तो आउटपुट मिल रहा है, मोबाइल स्क्रीन पे भी तो आपको आउटपुट दिख रहा होता है। आपने स्पीकर बजाया तो स्पीकर से भी तो आपको वॉइस का, आपने जो म्यूजिक सीडी चलाई थी, चलो उस स्पीकर की वजह से आप उसका भी वॉइस का आपको आउटपुट मिल रहा होता है। तो ये आउटपुट की हार्डवेयर डिवाइसेस हैं सर। इसी तरीके से स्टोरेज की भी कुछ हार्डवेयर होते हैं। स्टोरेज में हार्डवेयर क्या हो गया सर, जिसको हम टच कर सकते हैं। मतलब स्टोरेज डिवाइसेस में तो देखो इंटरनल में रैम, रोम, रजिस्टर वगैरह, वो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके साथ। लेकिन हार्डवेयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो हार्डवेयर बेसिस पे सर आपका आ जाएगा जो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, या फिर पेन ड्राइव्स जितनी भी है, पेन ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क हुआ सर, CD डिस्क हुई, ये सब क्या हो गया आपके हार्ड ड्राइव्स हुई, सॉरी ये हार्ड ड्राइव्स हुई, ये सब क्या हो गया आपका हार्डवेयर हो गया। और ये हार्डवेयर के भी कौन से हार्डवेयर से, स्टोरेज हार्डवेयर हो गए। इसी तरीके से अगर आप जब पढ़ रहे हैं तो आपने हार्डवेयर को पढ़ा, तो हार्डवेयर में आपने क्या क्या पढ़ा, वो जो टच कर सकते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट हार्डवेयर में आपने कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, और यहाँ पे किसको देखा आपने, स्कैनर को देखा, प्रोसेसर्स को आपने देखा। उसके बाद इसी तरीके से हार्डवेयर में आउटपुट में आपने मॉनिटर स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन को देखा। स्पीकर्स भी आ गए जो आपको म्यूजिक का आउटपुट दे रहे हैं। स्टोरेज हार्डवेयर में कौन कौन से हैं सर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव एंड ऑल दैट। ओके, आइए हम अपनी बुक से पढ़ते हैं। जब आप बुक में आए तो बुक में आने के बाद आपने यहाँ पे देखा इंफॉर्मेशन सिस्टम हार्डवेयर। हार्डवेयर को आप पढ़ रहे हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कैन टच बाय फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जिसको टच कर सकते हैं वो हुए कंप्यूटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, आईपैड्स एंड फ्लैश डिवाइसेस आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम
ये एक लास्ट लाइन दिखनी है यहाँ पे भी। आइए, उसके बाद उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के हार्डवेयर के पार्ट में, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस भी आ गई। तो इनपुट डिवाइसेस को क्या है, एनी डिवाइस थ्रू विच वी इंटरेक्ट विद द सिस्टम दैट आर इंक्लूड डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर एंड बारकोड। बारकोड रीडर के थ्रू जो आज डायरेक्ट इनवॉइसेस बन जाते हैं, ठीक है सर। MICR रीडर, वेब कैम्स, माइक्रोफोन, स्टाइलस, स्टाइलस के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टच स्क्रीन, कीबोर्ड्स हेल्प टू टेक्स्ट बेस्ड इनपुट, माउस हेल्प पोजीशन बेस्ड इनपुट, स्कैनर इमेज बेस्ड या वेब कैम जो भी है वो इमेज बेस्ड इनपुट लेते हैं, माइक्रोफोन वॉइस बेस्ड इनपुट लेता है। तो वही बात जो छोटी मोटी बातें मैंने आपको यहाँ बता दी थी इस छोटे से डायग्राम में, वो सारी बातें यहाँ लिखी है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में एक बार हम इसको रोकते क्या, चलो पढ़ लेते हैं। इंक्लूड कंप्यूटर चिप एंड कंटेन्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेन मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU और मेन मेमोरी के बारे में बात करता है। CPU और माइक्रो प्रोसेसर इज एक्चुअल हार्डवेयर दैट इंटरप्ट्स द एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। जो एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को वो क्या है, प्रोसेस। आपको कहता है ना कंप्यूटर जो है दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग कौन है, CPU। तो वही प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो फिजिकल है वो सारे के सारे प्रोग्राम्स को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस को समझ रहा होता है, एंड और कोऑर्डिनेट करता है हाउ ऑल द अदर हार्डवेयर डिवाइसेस वर्क टुगेदर। ये भी बताता है कि कैसे सारी डिवाइसेस, मतलब जिस तरह आपका ब्रेन का काम है ना, ब्रेन का काम है कि आपके बॉडी के सारे पार्ट, हाथ, पैर कैसे काम करेंगे, कहाँ कहाँ आपको जब हाथ उठाना है तो ब्रेन बताता है हाथ ऐसे उठेगा। उसी तरीके से कंप्यूटर का जो CPU है वो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स, माउस, कीबोर्ड, रैम, प्रिंटर, रोम, मतलब CPU हो गया ये, तो रैम रोम वगैरह, स्टोरेज डिवाइसेस जो हार्ड डिस्क ड्राइव, अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगी पेन ड्राइव, तो ये सब कैसे जुड़ के काम करेंगे उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट ही कर रहा है। ओके सर जी, समझ में आ गई बात। The CPU is built on a small flake of silicon, सिलिकॉन के छोटे छोटे वो लगे होते हैं इसमें, and can contain equivalent of the several million transistors, बहुत से मिलियंस ट्रांजिस्टर्स का एक समूह होता है, जो कि आपको शायद बहुत पहले आपने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर पे वर्क करता है 1 and 0 बेस पे। ठीक सर, यहाँ तक की बात आ गई। यहाँ पे लिखा है CPU is like the brain of computer, बात खत्म आ गई। सर स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो स्टोरेज डिवाइसेस का क्या मतलब होता है, मेमोरी वेयर डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड, जहां पे डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी टेक्निक डिवाइसेस आर गिवन एज फॉलोज। जैसे इंटरनल मेमोरी की बात करें तो दिस इंक्लूड प्रोसेसर, रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में आपको क्या क्या आ गया, दिस इंक्लूड प्रोसेसर, रजिस्टर एंड कैश मेमोरी। ओके, प्रोसेसर रजिस्टर्स क्या होते हैं। अब सर प्रोसेसर रजिस्टर क्या होता है, देखो छोटी सी बात समझो, जब भी कोई कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, आप कंप्यूटर भी क्यों समझोगे, ऐसे समझो, आपने ना जब कोई फाइल प्रोसेस हो रही होती है तो ये कंप्यूटर की में पहुंच रही होती है, ऐसे जाके यहाँ प्रोसेस हो रही होती है, तो भाई प्रोसेस होने के लिए भी तो इसको छोटा सा स्पेस चाहिए होता है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU के अंदर ही प्रोसेसर में एक छोटी यूनिट होती है जो बहुत स्मॉलेस्ट आप कह सकते हो यूनिट ऑफ स्टोरेज होती है। देखो रजिस्टर आर इंटरनल मेमोरी विद इन CPU के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है विच आर वेरी फास्ट एंड वेरी स्मॉल, बहुत तेज और बहुत छोटी होती है। कैश मेमोरी, आप जो फ्रिक्वेंटली जो चीज आप यूज करते हो ना, फ्रिक्वेंटली जो भी चीज आप यूज कर रहे होते हैं, फ्रिक्वेंटली, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई एप्स आपके मोबाइल फोन का कोई भी ऐप जो आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं वो कैश मेमोरी में पहुंच जाता है। इसका फायदा सर वो कैश मेमोरी में है ना, तो उसे एक रूट बना पड़ा है कि जैसे आप डिमांड करोगे कैश मेमोरी के थ्रू डायरेक्ट वो ऐप खुल जाएगा, मतलब रैम या फिर स्टोरेज कैपेसिटी का कोई दूसरा रूट नहीं लेना पड़ता है। देखो, टू ब्रिज द ह्यूज स्पीड डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम रोम, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी वैसे रैम कह लो भी यहाँ पे, तो रैम और रजिस्टर जहां पे आप प्रोसेस हो रहे हैं उसके बीच की मेमोरी कैश मेमोरी हो जाती है, जो ब्रिज बना देती है जिससे आप फास्ट उस ऐप को खोल पाते हैं। वी हैव कैश मेमोरी, कैश मेमोरी is smaller faster memory which stored copies of data from the most frequently used main memory location to the processor register can access it more rapidly than main memory। मेन मेमोरी पे जैसे नहीं आएगा उससे ज्यादा कैश मेमोरी पे आ सकता है। मतलब सीधी बात, नो बकवास सर, यहाँ रजिस्टर्ड हो गया, यहाँ पे आ गया कैश मेमोरी, अब आपका यहाँ प्राइमरी मेमोरी आ गया, मेन मेमोरी आ गया जो है रैम, और उसके बाद आता है रोम। तो अगर आप किसी चीज को बार बार देख रहे हो और वो रजिस्टर में है, यहाँ पे रजिस्टर में है, तो क्या हुआ, या कैश मेमोरी है ना, आप बार बार किसी चीज को खोज रहे हो तो कैश मेमोरी ये ब्रिज बना देगा कि बार बार रैम के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। चलो ये ब्रिज बन गया, तुरंत यहाँ पे प्रोसेस हो गया जिस चीज को आप खोज रहे हो, रैम के थ्रू जाना नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से अगर कोई ऐप अगर सर्च करते तो रैम के थ्रू जाता, फिर रैम से ऐसे 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 होते यहाँ जाता, लेकिन अब आप ऐप जा रहे हो तो डायरेक्ट आपको रूट क्या मिल रहा है, कैश मेमोरी वाला ब्रिज मिला और तुरंत आपका वो
फंक्शन प्रोसेस होने लगा, रैम के थ्रू नहीं जाना पड़ा, प्राइमरी मेमोरी के थ्रू जाना नहीं पड़ा, इसलिए आपको स्पीड भी जल्दी मिल गई और फास्ट भी हो गया, अब टाइम भी कम लगा और फास्ट भी हुआ। ठीक है सर। अब बात करें प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की। देयर आर डिवाइस इन विच एनी लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर इन एनी ऑर्डर in context with sequential order. These are two types of primary memory. पहले तो random access memory that is RAM आ गई, जिसमें volatile होती है। क्या होता है सर, ये मिटने योग्य होती है, परिवर्तनशील होती है। मतलब अगर जैसे मान लो RAM में क्या होता है, RAM आप कोई पबजी बार बार आप खोलते थे तो पबजी की एक कॉपीड फाइल होगी जो डायरेक्ट लिंक कर देगी पबजी खोलने के लिए। इसके पहले टिकटॉक आप बार बार खोलते थे तो टिकटॉक की लिंक फाइल थी, अब टिकटॉक बैन होने के बाद टिकटॉक खोल ही नहीं रहा, तो रैम से टिकटॉक की मेमोरी मिट जाएगी। आपने टिकटॉक जैसे अनइंस्टॉल किया, टिकटॉक की मेमोरी मिट जाएगी। तो मतलब ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये मिट जाती है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है सर। इन नेचर मीन ट्रांसफॉर्म द लॉस्ट एज सुन एज पावर इज टर्न्ड ऑफ। अगर आपने अपना मोबाइल ऑफ भी कर दिया तो भी ये सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। किसमें, रैम में जो मेमोरी आती है। तो पर्पस टू होल्ड द प्रोग्राम एंड डाटा व्हाइल दे आर इन यूज, जब वो यूज में है ना कोई प्रोग्राम, तभी उसके डाटा को होल्ड करके रखता है। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एज वेल एज मॉडिफाइड, जो इंफॉर्मेशन उसको देख सकते हो साथ साथ में मॉडिफाइड भी कर सकते हो। वहीं पे रोम में क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, मॉडिफाइड नहीं कर सकते। और रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट आर कंप्यूटर इज यूजिंग एज द प्रेजेंट मोमेंट। उस समय जब प्रोसेसिंग चल रही है तो जो डाटा कंप्यूटर में एट द प्रेजेंट मोमेंट है उसको स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, हाँ सर जी, यहां तक बात समझ में आ गई। रीड ओनली मेमोरी सेम टू सेम इसी के अपोजिट है, जैसे कि नॉन वॉलेटाइल होती है। अगर इसको एक बार आपने कर दिया तो वो कर दिया, परिवर्तन उसमें नहीं हो पाता है। ये ऑफ करो तो भी गायब नहीं होती है। उसके बाद ये रीड ओनली होती है, मतलब इसको अल्टर या मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी, सारी सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में आप समझो। आप जिन चीजों के बारे में जानते हैं जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, CD, फ्लॉपी, मेमोरी कार्ड, या फिर जो मेमोरी कार्ड जो डिफरेंट टाइप के हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव ये हुआ, ये पेन ड्राइव हुए, ये सब आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में, और इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब वर्चुअल मेमोरी के बारे में, वर्चुअल मेमोरी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके लिए अभी आपको मैं एक अलग ये इमेज बना के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो मैं एक बात समझते हैं। ये मान लीजिए किसी भी सिस्टम का रैम है, ये आपका रैम। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहाँ होता है सर, रैम में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए रैम की नीड पड़ती है। हाँ सर, लेकिन कोई प्रोग्राम, वन सेकेंड, चलो ये है रैम। ठीक है सर, ये इतना बड़ा रैम है, बट किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रैम कम पड़ रहा है। मान लो ये 2 GB का ही रैम था, बट किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 GB के रैम की नीड है। किसी ऐप को चलने के लिए 3 GB के रैम की नीड है। तो क्या होता है, ये हार्ड डिस्क है, मान लीजिए लैपटॉप की बात अभी हम कर रहे हैं। तो जब ये कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ रैम, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव से ये एक वर्चुअल रैम क्रिएट करता है। फिर से मेरे साथ बोलो, क्या क्रिएट करता है सर, एक वर्चुअल रैम क्रिएट करता है यहाँ पे। ठीक है, और जिससे ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेता है, जिससे कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, और ये फाइल ये रैम से एचडीडी पे जाती है, इसको पेजिंग फाइल कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक टेम्परेरी या वर्चुअल मेमोरी बन जाती है। 1 GB एक्स्ट्रा चाहिए था, 1 GB एक्स्ट्रा की वर्चुअल रैम बन जाएगा, इसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। और जब ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके बाद ये वर्चुअल रैम गायब हो जाएगा, ये पेजिंग फाइल हट जाएगी। यही होता है आपका वर्चुअल मेमोरी। आइए, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी is in fact not a separate device but a imaginary memory area supported by some operating system, for example Windows in conjunction with the hardware ये काम करता है। हार्डवेयर बोले तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ। If a computer lacks in required size of random access memory, मतलब कंप्यूटर को कमी पड़ गई रैम की, needed to run a program or operations, Windows uses the virtual memory to compensate। तो ये जो Windows है एक वर्चुअल मेमोरी बनाता है, जो रैम की कमी पड़ी उसको कंपनसेट करने के लिए। वर्चुअल मेमोरी कंबाइन कंप्यूटर्स रैम विद टेम्परेरी स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क।
कंप्यूटर का रैम ले लेगा और टेम्परेरी स्पेस हार्ड डिस्क के ले लेगा। व्हेन रैम रन स्लो, जब रैम स्लो हुआ, वर्चुअल मेमोरी मूव डाटा फ्रॉम रैम टू स्पेस कॉल्ड पेजिंग फाइल। तो ये रैम से ना एचडीडी में, रैम से एचडीडी में मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में आपकी फाइल्स जाने लगेंगी, जिसको पेजिंग फाइल्स कहते हैं। स्पेस यहाँ पे क्रिएट होने लगेगा एक वर्चुअल। ठीक, हाँ सर, ये वर्चुअल रैम भी हो गया यहाँ पे आके। ओके सर जी। मूविंग डाटा टू एंड फ्रॉम द पेजिंग फाइल फ्री अप रैम। अब यहाँ से या पेजिंग फाइल में जा रहा है, तो जिससे रैम का स्पेस तो कम हो गया, क्योंकि रैम का डाटा ही एचडीडी के पेजिंग फाइल के थ्रू जा रहा है टू कंप्लीट इस टास्क। तो इससे क्या होगा कि रैम में स्पेस बढ़ेगा और टास्क कंप्लीट हो जाएगा। दस वर्चुअल मेमोरीज एलोकेशन ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस टू हेल्प रैम। इसके अलावा कुछ भी नहीं है वर्चुअल मेमोरी। आउटपुट डिवाइसेस में आपको बता रखा है टेक्स्ट बेस्ड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आपका क्रिएट वर्ड करने के लिए, सेंटेंस करने के लिए, फोटोग्राफ के लिए टेक्सचुअल होते हैं। ग्राफिकल आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ड्राइंग शीट्स आते हैं, टेक्निकल होते हैं, ऑडियो आउटपुट होते हैं, वीडियो आउटपुट होते हैं, स्पीकर्स वगैरह सब हो गया। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। मॉनिटर स्क्रीन हो गए, एलसीडी मॉनिटर्स हो गए, डिस्प्ले हो गई, ये बहुत सी कैथोड रे ट्यूब, ये जो पुराने जमाने की टीवी आती थी, इसलिए मैं आउटपुट डिवाइस को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। आप एक बार पढ़ेगा आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। किसके बारे में सर? सॉफ्टवेयर्स के बारे में। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हम लोग अपने फाइनल में भी ये काम करते थे और इंटर में भी ये काम किया हुआ है कि किसने मोटिवेशन दिया नेक्स्ट लेक्चर बनाने के लिए, किसका कंट्रीब्यूशन था नेक्स्ट लेक्चर बनने के लिए। तो चैप्टर 3 के लेक्चर्स के बनने के लिए ह्यूज कंट्रीब्यूशन जाता है हमारे स्टूडेंट्स फैमिली की, हिमांशी साहू को, अधीश जैन को, जिनके कमेंट्स इतने अच्छे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मन किया कि मैं वीडियो बनाऊं। खुशी जैन को, अभिषेक राठौड़ को, और आप लोग कमेंट इसके नीचे भी करिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका भी नाम मेंशन करूंगा जिनके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अभिषेक राठौड़, दिव्या शर्मा, ऋतुजा शिंदे का कमेंट भी बहुत अच्छा था। ऋतुजा शिंदे, क्रिस्टीना एंड किशन कुमार, इन लोगों का समझ लीजिए कंट्रीब्यूशन रहा जिन्होंने मुझसे ये वीडियो बनवाया है। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में किन के कंट्रीब्यूशंस रहते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। जो टॉपिक है आपका वो है आपका सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सर अगर आप देखें सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर क्या होता है ये तो आप समझ गए अभी तक। जो हार्डवेयर, जो चीज़ें आपको हार्डली दिख रही होती हैं, जो इनका सरफेस हार्ड है, कीबोर्ड एंड अदर थिंग्स, मॉनिटर वगैरह हार्डवेयर हैं। बट हार्डवेयर जिस चीज़ के बिना काम ही नहीं कर सकते वही है सॉफ्टवेयर। जो आपको सीन, जिसको आप टच नहीं कर पाते लेकिन आप बस इसके फंक्शनिंग को देख पाते हैं, तो वो होता है सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्या होता है ये? बेसिकली क्या होता है? ये सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर को बताता है कि काम कैसे करना है सर? हाँ, अगर सॉफ्टवेयर ना हो ना तो आपका ये जो एक समझ लो डेस्कटॉप है, ये डब्बा हो जाता है। क्या हो जाता है? डब्बा। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो सॉफ्टवेयर हमें बहुत कुछ क्रिएट करके दे देता है। बट सर सॉफ्टवेयर के बारे में रुक जाओ, अभी समझते हैं। बट पहले आप समझते हैं, पता है सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा अटेंशन पे करना है क्योंकि बहुत से बच्चे इस जगह पे गलत हो जाते हैं। इवन स्मार्टफोन के आने के बाद तो नहीं गलत होते हैं, बट पहले गलत होने के पूरे चांसेस थे। सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं ओएस। हाँ, वही ओएस जो आप अपना मोबाइल फोन लेने के पहले चेक करते हो कि लेटेस्ट वाला है कि नहीं। और एक होता है सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो पबजी कौन सा सॉफ्टवेयर है ये आप मुझे लिख के बताएंगे नीचे। एप्लीकेशन है या फिर ओएस है? ओके सर अभी तो ऐप है। अरे ऐप है तो एप्लीकेशन हुआ ना। चलो जो सही था वो नीचे कमेंट कर देना। देखो ओएस का क्या काम है? ओएस क्या होता है? किसी भी डिवाइस को एज लाइक
ये जो आपकी डिवाइस है ना, ये लैपटॉप और ये इस डिवाइस को रन करता है, ये इस डिवाइस को रन करता है। मतलब सर ये जो हमने पढ़ा ना कि सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमने पढ़ा ना, तो कंप्यूटर प्रोग्राम मोबाइल के लिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम ना वर्ड यूज करके क्या लिखेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो सर जब हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोलेंगे तो सर ये किस चीज के लिए सेट होते हैं, ये प्रोग्राम का सेट किस चीज के लिए होता है, ताकि बिकॉज द हार्डवेयर कैन बी फंक्शन, हार्डवेयर को कैसे काम करना है, मतलब इस लैपटॉप को कैसे काम करना है, ये कौन बताएगा, तो ये सॉफ्टवेयर बताएगा। ये होता है ओएस, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को कैसे काम करना है ये कौन बताएगा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ओके सर। अब सर बात करें अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये प्यारा सा आपका पबजी ही है जो शायद बैन हो जाए। पबजी का क्या सीन है, देखो पबजी किस लिए, क्या ये आपने कोई मोबाइल लिया तो आपको इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मिला था क्या, ये ऐप आपको क्या ये एप्लीकेशन इनबिल्ट मिला था क्या, नहीं, आपने इसको इंस्टॉल किया। आपने जब इसको इंस्टॉल किया तो वाई, आप क्यों इसको इंस्टॉल किए थे, आप खुद सोचिए आपने इसको क्यों इंस्टॉल किया। तो पहली बात आपने इसको इसलिए इंस्टॉल किया क्योंकि ये पबजी ना ही लैपटॉप में थी और ना ही मोबाइल में थी, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया। मतलब चलो एक और एग्जांपल, जैसे आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए हम व्हाट्सएप यूज करते हैं और व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं जिससे आप लोगों से ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए। ये हमने नंबर लिया और अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल किया। क्यों, मेरे लैपटॉप में व्हाट्सएप तो नहीं था प्री इंस्टॉल, तो मैंने ये इंस्टॉल व्हाट्सएप बिजनेस क्यों किया, क्या रीजन था। तो एक छोटा सा मैं वर्ड लिखता हूं, देखिए बियॉन्ड, बिकॉज, चलिए यहां पे लिखते हैं बिकॉज। मैंने क्यों किया, बिकॉज जो टास्क हमको करना था, द टास्क हम आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते थे, तो बिकॉज द टास्क, या फिर आप कहते हैं द यूजफुल टास्क, जो मेरा यूजफुल काम था, टास्क था, वो बियॉन्ड द कंप्यूटर था, बियॉन्ड द कंप्यूटर रनिंग इटसेल्फ था। मतलब सर ये टास्क जिससे मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊं, ये वाला टास्क कंप्यूटर के बियॉन्ड था, खुद कंप्यूटर नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमको ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप बिजनेस लेना पड़ा। इसी तरीके से ये जो पबजी है, पबजी जो है सर, ये पबजी आपको खेलना था, लेकिन ये खेलने के लिए कंप्यूटर में पहले से अवेलेबल नहीं था, इसलिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ा। तो सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने आपको क्या बताया, सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, ओएस तो ये हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजफुल तो हैं, बट किसके लिए, आपके लिए वो यूजफुल टास्क तो देते हैं, बट ये बियॉन्ड द कंप्यूटर लिमिट है, बियॉन्ड द कंप्यूटर रनिंग टास्क है, कंप्यूटर में ये करेंटली रन नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए आप इसको अप इंस्टॉल करते हैं। आप खुद सोचिए, एक टाइम पे था यूट्यूब, क्या यूट्यूब, अब देखो छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, यूट्यूब एक है, ठीक है, बहुत से मोबाइल फोन्स में यूट्यूब प्री इंस्टॉल्ड है और बहुत से में मान लो इंस्टॉल नहीं है। चलो यार यूट्यूब भी नहीं ले सकते, आज तो यूट्यूब सब में इंस्टॉल आता है। हम व्हाट्सएप ही लें क्या, चलो व्हाट्सएप का एग्जांपल तो हमने ले ही लिया, हम अदर से कोई भी चीज लेते हैं, कैम स्कैनर सर बैन हो चुका है, कोई बात नहीं, किसी मोबाइल में अगर स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनिंग की फैसिलिटी जो इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है, अगर वो पहले से है तो क्या उसको कैम स्कैनर इंस्टॉल करने की नीड पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर उसको नीड पड़ रही है कैम स्कैनर इंस्टॉल करने की, मैंने ये नहीं बोला मोबाइल में पहले से कैम स्कैनर ऐप है, क्योंकि ऐप है तो वो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट मोबाइल के ओएस में ही फंक्शन है, मोबाइल के ओएस में ही फंक्शन है, प्री इंस्टॉल्ड मोबाइल के ओएस में ही ऐसा कोई फंक्शन दिया है तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ओएस में ऐसा फंक्शन नहीं होता, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा फंक्शन नहीं होता, तो जी हां आपको स्कैनिंग ऐप की नीड पड़ती। तो यही जो एडिशनल यूजफुल टास्क आपका है, जो कि बियॉन्ड द लिमिट चल जा रहा है, ओएस की लिमिट के बाहर का जो टास्क है, जिसको पूरा करने के लिए आपको एक
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। आइए आपको बुक से पढ़ाते हैं, बहुत इजी टॉपिक है ये सॉफ्टवेयर का हमारा। ये रही आपकी बुक और बुक में पार्ट नंबर 2। दूसरे पे हमने क्या पढ़ा था, सॉफ्टवेयर्स। हम क्या पढ़े थे, सॉफ्टवेयर्स के बारे में। चलो सॉफ्टवेयर तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की ना, सॉफ्टवेयर में ये जो एंड्रॉयड है ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एंड जो क्विक हील है या यूट्यूब है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने यूज किया है, और ये हो गए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बहुत 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 ज्यादा इजी चीज लिखी हुई है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ रूल्स भी जिसको कह सकते हैं, बट आपको लॉ की लैंग्वेज यूज, सॉरी लॉ कह रहे हैं, आईटी की लैंग्वेज जो आपका इंस्टीट्यूट लिखा है उसने वर्ड क्या लिखा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आप भी इंस्ट्रक्शंस वर्ड लिखेंगे। एंड आई प्रेफर, अपनी समरी अभी बनाते जाइए, एक ही बुक से बस रीड करिए, इससे अदर की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर क्या है, ये क्रिएट है प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जब हो रही थी ना, मैंने क्या बोला, अगर इसमें ओएस नहीं होता तो एक डब्बा होता, मतलब ओएस क्रैक भी हो जाते हैं कुछ मोबाइल्स के, आपने सुना होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तभी बन जाता है जब प्रोग्रामिंग में रहता है, मतलब क्रिएशन फेज में रहता है, जब क्रिएट किया जाता है तभी की बात कर रहा है। उसी समय, सॉरी, सॉफ्टवेयर जब क्रिएट किया जाता है उसी समय इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोग्राम हो जाती है किस चीज में, क्रिएटिंग के टाइम। ओएस की बात कर रहे हैं अपने ये, ठीक। विदाउट सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर वुड नॉट बी फंक्शनल। अगर इसमें ओएस नहीं होता तो ये फंक्शन नहीं करता है, वही बात लिखी है। सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कॉल्ड ओएस। आपके मोबाइल का ओएस जो होगा 7, 8, 9, 10, मतलब विंडोज 10 भी मैंने ला दिया इसमें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्विक हिल और यूट्यूब वाली बात आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द हार्डवेयर एंड क्रिएट द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। भाई साहब, ये जो आपका ओएस है ना, ये एंड्रॉइड, अगर ये एंड्रॉइड नहीं होता तो यहाँ पे है आप और यहाँ पे आपका फोन एक दूसरे के साथ लिंक ही नहीं कर पाते, इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते। ये ओएस ही तो है जो आपको आपकी इस स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप के एप्स दिखाता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। ये जो ओएस ही तो है जो आपको ये वाला ऐप, ये ऐप टच करने के लिए इनेबल कर रहा है। अगर ओएस नहीं होता तो ये एक डब्बा होता। क्या होता? डब्बा होता। ओएस है इसलिए ये फंक्शन कर पाता है। मतलब हार्डवेयर तो हार्डवेयर ऐसे पड़े हैं, ये शरीर है और इसका जो ओएस होता है ना, इसकी आत्मा होती है। आत्मा है तभी शरीर काम कर रहा है। उसी तरीके से ओएस, इस सॉफ्टवेयर ही इस हार्डवेयर को फंक्शन कराता है। यही छोटी सी बात बस लिखी है। एंड आप लोग को कोई भी क्वेरी होती है या एग्जाम स्ट्रेस जो होता है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, या अपने किसी भी बात को पूछने के लिए, अपने रिव्यूज देने के लिए भी आप हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 183103884। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम्स दैट डू सम प्रोसेसिंग टास्क फॉर द यूजर। देखो ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको आप कट कर लो, यहीं पे रख लो अपने साथ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टास्क स्पेसिफिक यूजर को, अगर कोई स्पेसिफिक टास्क है तो उसके लिए काम होता है। एज लाइक मैंने पबजी आज तक 2-3 बार ही खेला है, मैं पबजी नहीं खेलता तो मेरे लिए, मेरे मोबाइल में पबजी नहीं है, बट एक पबजी लवर है जो पबजी रोज खेलता है, तो उस यूजर के टास्क पबजी को खेलने के लिए पबजी ऐप उसके लिए जरूरी है, तो उसके सेल फोन में आपको मिल जाएगा। सर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बात लिखी है? छोटी सी बात है, हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। सर ठीक है, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, यहाँ पे कहीं इंस्ट्रक्शंस की बात थी, तो सॉफ्टवेयर तो इंस्ट्रक्शन है, अब वो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन कह लीजिए या फिर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, ऐप के लिए इंस्ट्रक्शन, तो वो तो इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर को कह दिया। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये वर्ड आप ओएस के लिए भी यूज कर सकते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए आपको स्पेसिफिक वर्ड यूज करना पड़ेगा। देखिए यहां पे होने वाली आपकी गलतियों को मैं अभी बता रहा हूं। आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज करना पड़ेगा, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम।
सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके सर, इस वाले इंक को आप अगेन डार्क कर लो, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, दैट मैनेज, वो क्या करता है? मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को। मतलब भाई साहब, आपका विंडोज नहीं रहेगा तो आपका कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा होगा, डेस्कटॉप में अगर आप है, माउस काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, एक्ट एज एन इंटरफेस। आपका ओएस जो है आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI जिसको बोलते हैं वो प्रोवाइड करता है विथ कंप्यूटर या फिर विथ आपका टच स्क्रीन मोबाइल फोन। द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड टच स्क्रीन मोबाइल फोन के लिए मैं बताऊं तो आपका कोई भी ऐप, कोई भी एप्लीकेशन है, एज लाइक पबजी की हम बात कर रहे हैं तो पबजी लेते हैं, पबजी भी कौन चलाता है भाई साहब? आपका जो एंड्रॉइड है ना सर, वो एंड्रॉइड कैपेबल करता है, इनेबल करता है कि आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस पे चल जाए। अच्छा, आप लोगों ने जो वीडियो क्लासेस लिए हैं, बहुत से बच्चे वीडियो क्लासेस ले रहे हैं आज की डेट में, उन्होंने ये देखा होगा कि सर, क्या देखा होगा? उन्होंने ये चीज देखा होगा कि सर कुछ क्लासेस में लिखा रहता है कि विंडोज 7, 8 मतलब उसके पहले के विंडोज ऑप्शन पे या एक्सपी, विंडोज एक्सपी पे क्लासेस नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि विंडोज एक्सपी ये एक ओएस है, ये ओएस उन टीचर्स की क्लासेस है, लाइक मैं अपना ही नाम लेता हूं, मोहित रुंगटा, मेरी क्लासेस को ये ओएस, मेरी क्लासेस का जो सॉफ्टवेयर है उसको ये ओएस सपोर्ट नहीं करता होगा। इसका मतलब सर जो ओएस है वो एप्लीकेशन को सपोर्ट भी करना चाहिए। ठीक ठीक है, इसीलिए देखिए कुछ क्लासेस में लिखा होता है विंडोज 7, विंडोज 8 अपर हायर लेवल्स, अदर हायर लेवल्स ऑफ विंडो। ठीक ठीक है सर, छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी आपको। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन कंप्यूटर सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजुअली रिक्वायर एन ऑपरेटिंग system to function that provides a convenient environment or to user for executing their programs। आपके प्रोग्राम्स को रन करने के लिए क्या आपको कन्वीनियंट इन्वायरमेंट नहीं देता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देता है कि आप अच्छे से काम कर पाए? सर, इन्वायरमेंट का मतलब वो मत समझ लीजिएगा कि हाँ बहुत अच्छा माहौल बना के देता है। इसका मतलब है कि आपको मान लो बहुत जरूरी काम करना है तो ये प्रोसेस करके, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी अच्छी है कि आपका टास्क कंप्लीट करके दिया। इस सिनेरियो में आप इस बात को समझेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर विथ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन दस बी व्यूड एज एन एक्सटेंडेड मशीन। हाँ, बिना ओएस के ये बोलता है कंप्यूटर सिस्टम विथ ओएस एक मशीन है। भाई साहब बिना ओएस के तो वो डब्बा है। हाँ, विच इज मोर पावरफुल एंड इजी टू यूज। सही बात है, पावरफुल है, इजी टू यूज है। सम प्रोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता है विंडोज 7, 8, यूनिक्स वगैरह एंड ऑल दैट, आप अपना एंड्रॉइड भी ओएस में कह सकते हैं। ऑल कंप्यूटर डिवाइसेस रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। एप्पल ओएस भी चल रहा है आज, फोन ओएस भी चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के जो फोन आ रहे हैं, एप्पल आईओएस भी चल रहा है, गूगल एंड्रॉइड भी चल रहा है, ब्लैकबेरी ओएस भी, ब्लैकबेरी का भी ओएस चल रहा है। तो ये सब बातें लिखिए कि क्या क्या ओएस यहाँ पे चल रहे हैं। स्किप दैट एंड आप अपने मन से ओएस के नाम लिख सकते हैं। अब जैसे हमारे लिए ओएस कह लें या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह लें, बताओ गूगल क्लासरूम के थ्रू, जिसके थ्रू हम टेस्ट सीरीज देते हैं, वो क्या है मेरे लिए, ओएस है या एप्लीकेशन है? प्लीज प्लीज प्लीज, आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे ला रहे हैं। हमने जितनी भी टेस्ट सीरीज निकाली है, चलिए अभी हमारी टैक्सेशन की टेस्ट सीरीज आती है जिसका सेल्फ इवैल्यूएशन 59 रुपीज में ही हम दे रहे हैं सारे बच्चों को कि बस प्रिपेयर कर ले, वो किसी तरीके से उनकी प्रिपरेशन हो जाए। इस चक्कर में हमारी टेस्ट सीरीज है ये, और आपको बताते हुए अच्छी बात है, अनस्टॉपेबल हमारी टेस्ट सीरीज की टैगलाइन, अनस्टॉपेबल ऑनगोइंग प्रिपरेशन। ये तो मेरी टेस्ट सीरीज की टैगलाइन है बेटा, छोड़ो ये बात आपको नहीं बतानी थी हमें आपसे ये पूछना है, ये टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं गूगल क्लासरूम के तहत, ठीक है। अब आप मुझे ये कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसने सही आंसर्स कितने लोगों ने दिए थे। आप कमेंट करें इसके नीचे या मुझे व्हाट्सएप करें, आपकी जिम्मेदारी। गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ओएस है, बस आपको ये बताना है मेरे लिए। या आपने अगर ये मान लीजिए मिस्टर चंगू हैं, चंगू ने टेस्ट सीरीज ली, तो उनके लिए एप्लीकेशन है या ओएस है। ओके ओके सर, ये बताने की जिम्मेदारी बनती है अब आपकी। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट,
performing hardware functions, operating system act as an intermediary between the variety of activity are executed by operating system which includes। सीधी बात इसने पूछा है ना, देखो छोटे शब्दों में इसको समझेंगे, ये लिखा इतना बड़ा होगा, कोई यहां तक लिखा है लेकिन आपको इतना समझना नहीं है, आपको समझनी छोटी मोटी बातें हैं जो याद रह जाएंगी आपको। इसने सीधे पूछा कि भाई साहब कौन सी एक्टिविटीज क्या दे रहा है हमको ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे लिए क्या कर रहा है, क्या हमको देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम सीधी बताएंगे भाई साहब परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन। इसके बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता, ये हार्डवेयर फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर बाय ऑपरेटिंग इनपुट, मतलब आपके पबजी और आपके मोबाइल के बीच में ये इंटरमीडिएरी का काम करता है। ठीक ठीक, अब इनपुट आप कीबोर्ड के थ्रू दें या मेरी इस टच पेन के थ्रू दें, डिस्क के थ्रू दें, डिस्प्ले ऑफ मॉनिटर दें, मतलब डिस्क स्टोरेज डिस्क पे भी के बीच में, मॉनिटर के बीच में, सबके बीच में इंटरमीडिएरी का काम करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, इन सबके बीच में इंटरलिंक का काम कर रहा होता है। नेक्स्ट बात करें तो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो आपको बताया, और आज के डेट में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही चल रहा है जो आपने अपने मोबाइल फोन में देखा है, जहां पे आइकन्स बेस पे आप काम करते हैं। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, सर हार्डवेयर इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर देता है। ठीक, एज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए इंटरफेस की बात कर रहा है यहाँ पे, विच कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशन डेवलपर्स टू क्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब पबजी बनाने वाले ने तो भाई साहब इस ओएस के ऊपर डेवलप किया, या इस ओएस के कोऑर्डिनेशन में कि इनका पबजी इस ओएस पे चल जाए ऐसा डेवलप किया ना, तो ये हार्डवेयर को इंडिपेंडेंस भी दे रहा है, मतलब मोबाइल को इंडिपेंडेंस, मोबाइल फोन की बात समझिएगा। चलो पबजी तो हो गया आपका, आप कहोगे सर ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हटा दो, मोबाइल फोन को इंडिपेंडेंट बना रहा है कि इस पे ये वाला ओएस चल पाए, समझ रहे हो आप। जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक आते हैं, ब्लैकबेरी वाले पे केवल ब्लैकबेरी का चलता है एंड एप्पल पे केवल आईओएस चलता है, या फिर विंडोज फोन जो आए थे उन सबों की बात कर रहा है कि ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंस बनाता है। ओएस गिव्स अस हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, बट किस हद तक इंडिपेंडेंस देता है वो एक अलग बात होती है। चलो मेमोरी मैनेजमेंट, सर ओएस मेमोरी मैनेजमेंट की बात करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रैम कम पड़ रहा है तो वर्चुअल रैम क्रिएट करता है, पेजिंग फाइल तो पूरी मेमोरी को क्रिएट करता है, आप बढ़ा भी सकते हैं मेमोरी को, या फिर आप एक छोटी सी बात समझिए, देखो यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली चीजें समझाना चाह रहे हैं। हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क में जो आपकी ड्राइव होती है ना, सी डी ई एफ, मान लो आपने 4 ड्राइव बनाई, आप इस ड्राइव की लिमिट को भी तो बढ़ा सकते हैं। सी ड्राइव मान लो आपने 80 जीबी की बनाई तो डी आप 280 जीबी की बनाई, 280 जीबी की बना सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये सब, आप ओएस के थ्रू कर सकते हैं। टास्क मैनेजमेंट, 3-4 टास्क आप एक साथ कर रहे होते हैं, आपका कोई वीडियो है, चलो आपने ऑडियो भी बनाया और गाना भी सुन रहे हैं और पीडीएफ भी देख रहे हैं आप, तो मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेटवर्क कैपेबिलिटीज आपको कौन देता है, ओएस ही देता है। लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, भाई साहब आपसे पिन मांगता है, आपका पासवर्ड मांगता है, यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है, कौन करता है ये, सर ओएस करता है। अब ये मत कहना सर ऐप लॉक नाम का भी तो एक लॉक आता है, वो तो अलग फंक्शन आपको दे रहा है एडिशनल, बट आपका मोबाइल फोन भी तो आपका पैटर्न लॉक दे रहा है। हाँ सर जी। एंड सर फाइल मैनेजमेंट का भी काम करता है कि कौन सी फाइल कहाँ सेव है। तो ये देखो छोटी बात है एकदम, ओएस क्या करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात भी है। अब बात करें अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आज का ये लास्ट टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कल से हम डेटा रिसोर्सेज पढ़ेंगे एंड आज के कमेंट करने वालों के नाम भी बताएंगे कितने लोगों ने गूगल क्लासरूम वाला एग्जांपल सही बताया था। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, टू परफॉर्म वेरियस स्पेसिफिक टास्क। सर कोई स्पेसिफिक टास्क था पबजी खेलना, ठीक है, टू परफॉर्म various specific tasks, application software were created. Application software include all the computer software that causes a computer to perform useful tasks beyond the running computer itself. जो खुद कंप्यूटर पे नहीं चल सकते उस टास्क को भाई साहब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला देता है। आपने कंप्यूटर खरीदा, उस पर आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, बट तो आप क्या लेते हो, टैली लेते हो, क्या लेते हो, टैली लेते हो। तो टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्यों, आपका वो स्पेसिफिक टास्क कर रहा है जो कंप्यूटर खुद नहीं कर पा रहा था। ओके सर जी। इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच एड्रेस रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या थी, पबजी खेलना रियल लाइफ प्रॉब्लम थी और टैली की एंट्री करना रियल लाइफ प्रॉब्लम थी। दोनों को कौन सॉल्व किया, सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्व किया। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुद से ये कर सकता था,
पबजी केवल आप खुद खेल सकते हो, टैली खुद देख सकते हो, कर तो सकते हो, लेकिन बिना ओएस, बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की मदद के नहीं कर सकते हो। कंप्यूटर चाहिए चाहिए, मोबाइल चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। रियल लाइफ प्रॉब्लम तो कर रहा है, बट ये डिपेंडेंट है किस पे? ओएस पे। किस पे? ओएस पे। यूजर विच में भी बिजनेस और साइंटिफिक और एनी अदर प्रॉब्लम, जैसे मेरा बिजनेस के लिए मैंने बताया व्हाट्सएप बिजनेस, साइंटिफिक प्रॉब्लम या एनी अदर प्रॉब्लम जो पबजी खेलने वाली प्रॉब्लम है। एप्लीकेशंस सूट्स लाइक एमएस ऑफिस 2010 विच में भी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस। देखो यार, एमएस वर्ड वाला तो एग्जांपल दिया है इसमें, एमएस ऑफिस जो लोग यूज करते हैं, बट मैंने इससे अच्छे अच्छे एग्जांपल आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो यही कुछ एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, कुछ हार्डवेयर के बारे में भी पढ़ लिया, हार्डवेयर के बारे में पढ़ लिया, मेमोरीज के बारे में पढ़ा। तो आज चैप्टर नंबर 3 में हमने कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो ये कंपोनेंट्स थे, इसके बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक। अब हम डाटा रिसोर्सेज से अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड हमने सीए इंटर टैक्सेशन के भी वीडियो बनाए हैं, टेस्ट सीरीज भी बनाई है, एंड अदर जो भी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन को सपोर्ट करने वाली है वो सब चीज़ें बनाई है। एंड बहुत कन्वीनियंट प्राइस, बिकॉज 1 सेकेंड प्लीज रुक जाना। 59 रुपीज़ के प्राइस में एज लाइक नाउ वी आर गिविंग टेस्ट सीरीज। सर 59 रुपीज़ में आपका जीएसटी भी है, अदर चार्जेस भी हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ ये प्राइस आपके अंदर सीरियसनेस के लिए ली है कि जो सीरियस स्टूडेंट हो सिर्फ वही ज्वाइन करे, रैंडम कोई भी नहीं। ओके, तो टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।